चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन अपना देखना भी पीछे। तो एक सेकेंड है बेटा, चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि ये क्या करना है। ये आपको दे रखे, देखो एक नंबर पे दे रखा है सिंचाई का पारंपरिक तरीका ऊपर से नीचे की ओर। पहले का जो आंसर होगा उसको लिखना है ऊपर से नीचे की ओर। आपने अखबार में पहेली देखी होगी, ऐसे देखो एक नंबर ऐसे लिखा था, नंबर लिखा होता है एक नंबर पे र आ गया तो आगे क्या आएगा यहाँ पे। तो एक तो लिखना है ऊपर से नीचे की ओर, ये कह रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका, सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका क्या होता है, रहट। क्या होता है, रहट। सिंचाई करने के लिए पारंपरिक तरीके देखो रहट, और आपने 2-3 और नाम पढ़े थे, डीजल पंप, उनके द्वारा चैन पंप, उनके द्वारा पारंपरिक तरीका होता है सिंचाई करने का। तो ऊपर से नीचे की ओर, तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका, इसका उत्तर होता है रहट। क्या देखो एक नंबर पे क्या आ गया है, र ह ट। तो ये जो 4 है ना, ये 1 2 3 और 4, इन चारों के उत्तर कैसे लिखने हैं। यहाँ इस पहेली में देखो ऊपर से नीचे की ओर लिखने हैं। और ये जो 4 नीचे और दे रखे हैं बाईं से दाईं ओर, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, इसका जो उत्तर लिखेंगे वो बाईं से दाईं ओर, मतलब ऐसे लिखेंगे जैसे उर्वरक या फसल, इस दाईं से बाईं की ओर लिखना है। तो ये 4 नाम हैं, इनके जो उत्तर लिखेंगे वो तो लिखेंगे ऐसे दाएं से बाईं की ओर। और ये जो 4 हैं इनके जो उत्तर हैं वो पहले में लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। समझ गए ना। देखो बेटा चलो मैं अभी करूँगा तो आपको पता चलेगा। ये कह रहा है सिंचाई का पारंपरिक तरीका, सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका होता है रहट। क्या होता है, रहट। ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे जाओ और कैसे लिखना है, ये क्या कह रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो रहट, रहट लिख दिया। अब ये दूसरा क्या है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। बड़े पैमाने पर जब पशुओं को पाला जाता है तो उसे कहते हैं पशुपालन। क्या कहते हैं बेटा, पशुपालन। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, इसको कहते हैं पशुपालन। ये कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लिखेंगे। ये कितने नंबर पे हैं, 2 नंबर। 2 नंबर पे जाओ तो यहाँ लिखेंगे प, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे 2 नंबर को। 2 नंबर कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर। तो 2 नंबर पे आ जाएगा पशुपालन। दूसरे का उत्तर हो गया पशुपालन। ठीक है। अब देखो देखो तीसरा देखो, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल। तो तीसरा है खरीफ, तीसरे का उत्तर होगा खरीफ। कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। और ये कितने नंबर हैं, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे जाओ, ये हो गया 3 नंबर। अब 3 नंबर ये है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 नंबर का उत्तर क्या है, खरीफ। तो यहाँ लिखेंगे ख री, और नीचे आ गया फ, बन गया खरीफ। खरीफ बन गया ना। अब आ जाओ छठे पे, फसल पक जाने के बाद काटना। फसल पक जाती है उसके बाद हम उसको काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कटाई। क्या बोलते हैं, कटाई बोलते हैं ना। तो 6 नंबर पे जाओ, फसल पक जाने के बाद काटना बोलते हैं कटाई। क्या बोलते हैं, कटाई। और कटाई कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लिखना है, कटाई ऐसे लिखेंगे। समझ गए। अब कितने नंबर है ये, 6 नंबर। 6 नंबर को लिखना है ऊपर से नीचे की ओर। ये आ गया 6 नंबर, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे कटाई, लिख दिया। ठीक है बेटा। अब आ जाओ इस पे, बाईं से दाईं ओर, इनको लिखना है बाईं से दाईं ओर ऐसे, कटाई ऐसे लिखेंगे। तो बाईं से दाईं ओर ऐसे लिखना है, ऊपर से नीचे ऐसे और बाईं से दाएं ऐसे लिखते हैं। अब इनको ऐसे लिखना है, बाईं से दाईं ओर। पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु यानी ठंड में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल। तो आ जाएगा रबी।
तो पहला है उसको लिखना है बाईं से दाईं ओर। पहले पे चले जाओ, ये रहा र, बाईं से दाईं ओर मतलब ऐसे, तो र और ये बी बन गया रबी, बन गया ना। चौथा देखो, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे हम बड़ी जगह पे बड़े मात्रा में उगाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल। तो चौथे का आंसर लिखेंगे बाईं से दाईं ओर। तो 4 नंबर पे जाओ, ये रहा 4 नंबर, और बाईं से दाईं ओर ऐसे लिखेंगे तो ये फ आ गया यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे स, तो फ स और ये ल, फसल। क्या बन गया? फसल। पांचवा है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्रियों में बनते हैं और जो पौधों को पोषक यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं उर्वरक। क्या बोलते हैं? उर्वरक। देखो, पांचवा रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक देते हैं उन्हें कहते हैं उर्वरक। तो उर्वरक को लिखेंगे बाईं से दाईं ओर। कितने नंबर पे ये उर्वरक? 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जाओ और यहाँ लिखो बाईं से दाएं मतलब ऐसे, उ, ये आ गया वर और र क, उर्वरक। उर्वरक हो गया। चलो लास्ट है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। 7 नंबर पे है लास्ट, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई। क्या बोलते हैं? निराई। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं निराई। और यहाँ 7 नंबर जो है उसको लिखना है बाईं से दाईं ओर। ये रहा 7 नंबर, यहाँ लिखेंगे नी रा ई, लिख दिया निराई। चलो ये पहले ये लिख लेंगे प्रश्न, और उसके बाद नीचे सारणी बनाएंगे और ऐसे लिख लेंगे डब्बे के अंदर। ठीक है ना बेटा? आराम से लिख लेना, बढ़िया राइटिंग में। और हमारा ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। कल हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ओके, वीडियो को आराम से रोक के इनके आंसर लिख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछें। ठीक है बेटा? आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।